यही बताना है कि अब वैक्सीन पूरी तरह से लोगों के लिए उपलब्ध है। हालांकि अभी जैसे ब्रजेश जी ने बताया कि तुरंत उठ के चले आइए, अगर इसमें थोड़ा सा पहले से समय मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है ना कि 50% स्लॉट से और 50% मान लो जिन लोगों को ऑनलाइन नहीं करने आया तो खुद भी आ सकते हैं। तो मैं मोहन गोयल जी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ सुषमा मिश्रा जी भी हैं और सभी क्षेत्र के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष विक्रम जी ही हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान में पूर्वांचल मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं जी। और आप सबको जिस प्रकार से ब्रजेश जी बता रहे हैं, 50% लोग अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं ताकि उनको आने के बाद किसी और की तरह इंतजार न करना पड़े, क्योंकि एक दिन में निश्चित है कि इतना ही डोज देंगे, 200 250 ये निश्चित है। तो उसमें 50% जैसे पूरा हो जाएगा ना तो फिर आपको अगले दिन आने के लिए बोला जाए। ये सोनिया विहार का वैक्सीन सेंटर है 4.5 पुस्ते पर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां एमपी साहब ने अभी दौरा किया है। और मैं जानना चाहूँगा कि एमपी साहब किस तरह से क्या देखने को मिला है, ये वैक्सीनेशन सेंटर किस तरह क्या सुविधाएं हैं? यहाँ की जो सुविधा किया है जिला प्रशासन ने वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जिले के एडीएम और इस क्षेत्र के एसडीएम भी उपस्थित हैं। यहाँ जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, जो एएनएम हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, सभी लोगों की जो व्यवस्था हमें अभी इस विजिट में देखने को मिला तो बहुत संतोषप्रद है। और यहाँ फर्स्ट टाइम डोज भी शुरू हो गया है 18+ का, और बड़े ही सिस्टम से वेरिफिकेशन के बाद उनको वैक्सीनेशन होता है। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मैं देख रहा हूँ उनको, ऐसे तो हमारे साथ के लोग कुछ केले फल फूल दे रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उनको जूस वूस मिल रहा है। तो मैं यहाँ की व्यवस्था देख करके बहुत मुझे खुशी है, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी दिल्ली के लोगों को वैक्सीन करके उन कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत कर देंगे। अभी भी कुछ लोगों में संशय है वैक्सीन को लेके कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को दर्द होते हैं और किसी की किन्हीं कारणों से डेथ भी हो गई, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का संकट 0 पॉइंट से भी कम है। 0.34 ऐसे कुछ मैक्सिमम लोग वैक्सीन लगाने के बाद सुरक्षित हो गए हैं। अगर उनको कभी प्रकोप हुआ भी तो माइल्ड होकर रह जाता है। और जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनमें जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इससे तबीयत खराब होगी या कुछ दिक्कत आएगी, ये सब अफवाह है। यहाँ पे हम जितने लोगों को ऑब्जर्वेशन में देखे हैं, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। और मैं समझता हूँ इस अफवाह से बाहर निकलिए, वैक्सीन लगाइए, सुरक्षित रहिए। इस वैक्सीनेशन सेंटर पर एमपी साहब मनोज तिवारी जी ने दौरा किया है, और ये देखने के लिए कि आखिरकार वैक्सीन सेंटर पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। एडीएम साहब हैं हमारे साथ मौजूद इस एरिया के। मैं जानना चाहूँगा कि एमपी साहब का जो दौरा रहा वो किन किन चीज़ों को लेकर रहा और किस तरह से क्या देखेंगे? देखिए, एमपी साहब यही देखना चाहते थे कि ज़िले में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो कैसे किस तरह तरीके से वो चल रहा है। तो यहाँ आने से पहले एमपी साहब ने जो है यमुना विहार में भी एक स्कूल के दौरा किए थे आज सुबह, और ये उनका दूसरा स्कूल था। तो दोनों ही जगह पे सर बहुत सारे जो इंतजाम किए गए हैं वो देखने के बाद वो काफ़ी खुश थे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वैक्सीनेशन को लेके, वो सारे जगह पे उसका पालन हो रहा है और यहाँ भी उसका पालन हो रहा है। तो उनको हमने सब कुछ सारे एक जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन के वो हमने उनको दिखा दिया था, और वो काफ़ी खुश थे। और यहाँ पे सबसे वो मिले भी हैं जो बेनिफिशियरीज हैं, उनसे उनके साथ भी उन्होंने मुलाकात की है, और उनकी तरफ से भी जो है रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव है। सर, जिस तरह से पहले लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जो संशय था और लोग आ नहीं रहे थे,
अब क्या स्थिति है, और 18+ को जो स्लॉट को लेके अब तो बिना स्लॉट के भी लग रहा है, जी। अब हाँ, अब आ पा रहे हैं सही तरीके से लोग? कितने परसेंटेज आपके डिस्ट्रिक्ट में, कितने परसेंटेज होगी वैक्सीनेशन? देखिए आंकड़ा तो इस वक्त तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे, लेकिन अभी देखिए पहले आपने सही कहा है कि कोई भी कारण के वजह से लोगों के मन में शायद पहले कोई रिजर्वेशन रहा होगा जी। तो उस रिजर्वेशन को हटाने के लिए राज्य और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, उसको उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जिस वक्त हम अभी खड़े हैं काफ़ी धूप है, हो सकता है कि इसलिए अभी आपको बहुत ज़्यादा लोग दिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे सुबह के अगर वक्त आप आएंगे या फिर शाम के वक्त आप आएंगे तो तब आपको लोग और ज़्यादा दिखेंगे। तो लोग आ रहे हैं। आए जी। वैक्सीनेशन जो सेंटर आपके हैं, उन सेंटरों में से कोई ऐसी व्यवस्था जहां लगता है कि किन्हीं वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है और कोई वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था की दिक्कत आ रही हो? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो नॉर्म्स है वैक्सीनेशन सेंटर को लेके कि 3 अलग अलग कमरे होने चाहिए, उसमें लोगों को वैक्सीनेशन के पहले उनको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, उनके टोकन नंबर के हिसाब से उनको लेके जा सकते हैं, फिर उनको वैक्सीनेशन के बाद उनको वेट कराना पड़ता है देखने के लिए कोई रिएक्शन हो कि नहीं। तो ये सारे जगह पे फॉलो हो रहे हैं, ये यूनिफॉर्म है, पूरे राज्य में ये हो रहा है और अपने ज़िले में भी यही हो रहा है। इस आपका इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जो दौरा रहा और दौरे के दौरान जो सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, डिस्ट्रिक्ट के एडीएम साहब मौजूद रहे और एसडीएम साहब पुनीत पटेल जी हैं हमारे साथ, क्योंकि आपने इस वैक्सीनेशन सेंटर पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की है और मुझे लगता है कि जो एमपी साहब का दौरा रहा वो किस तरह से था? एमपी साहब का जो दौरा था, अब वो यहाँ ये देखने आए होते कि यहाँ की व्यवस्था क्या है, उन लोगों को वैक्सीनेशन के दौरान कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं, इन्हीं सब मुद्दों पे वो यहाँ पे विज़िट करने आए हुए थे। और जब विज़िट करके गए हैं, आपने उनका खुद भी इंटरव्यू लिया है तो उनका आंसर आपको मिल चुका है। बाकी यहाँ पे जो व्यवस्था हमने की है, यहाँ पे 5 साइट चल रही है, जिसमें से 4 साइट 18+ के लिए है वर्तमान में और एक साइट को हमने 45+ लोगों के लिए रखा हुआ है। अब वैक्सीनेशन को लेके जिस तरह से पहले था कि स्लॉट बुक करते थे, उन्हीं को आना पड़ता था, उनको टाइम टेबल मिलता था, हाँ, दिन मिलता था, हाँ, डे मिलता था, अब अब ऐसा? हाँ, अब इसमें क्या किया गया है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर दे रहे हैं। हाथों हाथ? हाँ, हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन भी कर दे रहे हैं, ये भी सुविधा अब दे दी गई है। तो लोगों से हम पहले ये अपील कर रहे थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि उनका भी टाइम बचेगा और हमें भी सुविधा होगी। लेकिन अब जो भी जिसको भी लगता है कि उसको रजिस्ट्रेशन लगवाना है, कोशिश ये करें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें। अगर नहीं हो पाता है तो हमारे पास आएँ, हम यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन करें। आपके एरिया में कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वैक्सीनेशन को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? देखिए, वैक्सीन के लिए जो लोगों के मन में अफवाह है कि इससे फीवर आता है, एक फीवर आना कोई बुरी बात नहीं है। जब भी आपको कोई भी वैक्सीनेशन होता है तो हल्का फीवर आता ही है। आपको याद ध्यान होगा कि हम जब छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं तो उनको हल्का फीवर आता है, उनको हल्का फीवर आता है। तो सेम वही प्रोसेस है, वैक्सीन लगता है, हल्का फीवर आता है, अच्छी बात है। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उसके लिए, जो आपको वैक्सीन लगा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। सर, एक सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो लगे हैं, वो आपका डिपार्टमेंट यहाँ सिविल डिफेंस का जो जहाँ भी आपने कहीं देखा होगा, बड़े सेवा भाव से इन्होंने काम किया, इनके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सिविल डिफेंस इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसमें निष्काम सेवा है और हम जब देखते हैं कि इनका लाइफ रिस्किंग काम है तो उसको हम पेड भी करते हैं, उनको पेड भी करते हैं समय समय पर। लेकिन इन सिविल डिफेंस जो स्वयं सेवक हैं, जो सिविल डिफेंस वाले, ये इनका इतना काम इतना बढ़िया है, मैं इनका तारीफ़ करूँगा, तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करूँगा कि जिनको जो भी डायरेक्शन दिया जाए वो उसको फॉलो करते हैं। और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सिविल डिफेंस ने जिस हिसाब से इस सेंटर में काम किया है, नो डाउट, कोई भी शंका नहीं है, हम उसका बिल्कुल प्रशंसनीय पात्र हैं जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। जिस तरह से एसडीएम पुनीत पटेल जी ने, जो करावन नगर के एसडीएम हैं, इन्होंने इनके एरिया में जो दौरा हुआ एमपी साहब का और इनकी जो देख रेख में जो वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ कवर किया था कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग जो आ रहे थे वो वैक्सीनेशन सेंटर को, इस सेंटर को सबसे ज़्यादा चूज कर रहे थे। जब पोर्टल चल रहा था तो पोर्टल पर सबसे ज़्यादा ये वाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनिया विहार 5 पुस्ता 4.5 पुस्ता इसको ज़्यादा चूज कर रहे थे। कोई ना कोई खासियत तो रही होगी और बहुत ज़्यादा एसडीएम साहब ने यहाँ काम भी किया है, जिसकी वजह से ये लोग तिमारपुर, मॉडल टाउन, वहाँ जैसी एरिया से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे थे।
कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं उमेश पाल, TV 29 न्यूज़ दिल्ली।